हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो ये वीडियो ना मैंने सुबह सुबह स्टार्ट किया था, तो काफ़ी सारे कपड़े थे। आजकल बारिश का मौसम है, कपड़े टाइम से सूखते नहीं है। तो सुबह सुबह मैंने जितने भी स्टैंड पे लगाए थे सारों को लेके अंदर आ चुकी हूँ और उसके बाद मैंने फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। तो इतने सारे कपड़े हैं कि क्या बताऊँ, बाप रे। पता नहीं, जब से आए हैं गाँव से आए कितने दिन हो चुके, लेकिन ये कपड़े हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। उल्टा ना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कहाँ से निकल जाते हैं समझ में ही नहीं आता है। और बच्चे भी यही करते हैं, बारिश से दिन भर स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते, आते कहीं पे भीग जाते हैं। नहीं भी भीगे होगे फिर भी आके कपड़े चेंज कर ही देते हैं। और ऊपर से गर्मी भी इतनी भयंकर वाली है कि क्या बताओ। और इतनी गर्मी में तो कपड़े बार बार बदल के सिर्फ नहाने का ही मन करता है। तो कोई भी बाहर से आता है सीधा बाथरूम में चले जाता है, और इसी वजह से ना मेरे सारे कपड़े ना आजकल डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं। एक एक घर में एक एक लोग के ना तीन तीन चार चार जोड़ी कपड़े निकल रहे हैं। तो इसी वजह से शायद ना कपड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे, दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। और ऊपर से मशीन भी मेरा बिगड़ा हुआ है। मशीन भी ना तो मैंने वो वाला ठीक करवाया है, ना ही नया लिया है, क्योंकि अभी मुझे नया ही लेना है, वो वाला मशीन नहीं चलाना है। वो दो दो बारी ख़राब हो चुका है, दो बारी हम उसको ठीक करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी 6-7 महीने चलता है, फिर वही प्रॉब्लम होता है। तो उससे तो अच्छा है कि नया ही ख़रीद लो। और नया इसलिए ख़रीदना है कि अभी हमें ना हमारा मतलब दो टाइप का मन है। एक मन है कि हम लोग कहीं पे जाने वाले रहने के लिए यहाँ से, और एक मन है कि नहीं जाना है, बस अपने घर में ही रहना है। दो रीज़न है इस वजह से। तो यहाँ पे कपड़े मैंने सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं और बच्चों के कपड़े उनके रूम में रखने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि नीचे हमारी जो अलमीरा है उसमें उन लोगों ने काफ़ी कचरा मचा देते हैं। कपड़े ठीक से रहने ही नहीं देते हैं किसी के, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ता है। और ये देखिए उनके कबर्ड का क्या हालत है, आप देख सकते हो। बिल्कुल वही हालत हमारे कबर्ड का कर देते हैं वो दोनों। और इस वजह से ना आज मैं फिर से ऊपर उनके रूम में आ गई, और उन दोनों की अलग अलग अलमारियाँ हैं, लेकिन फिर भी सुनने के लिए रेडी नहीं है साहिब वो। तो इसी वजह से ना मैं ऊपर सारे कपड़े लेके आ गए और देखा कि इन्होंने अपने कबर्ड की भी हालत ख़तरनाक करके रखी हुई है। तो साथ के साथ मैंने वो भी ठीक करना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी कपड़े अस्त व्यस्त थे उन्हें नीचे गिरा दिए, और जो ठीक थे, जो मैं नीचे से फ़ोल्ड करके लेके आई थी, उनको मैंने फिर से सेट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये मेरी चनिया चोली है, किसी फ्रेंड को दी हुई थी। नवरात्रि का स्पेशल ड्रेस है ये मेरा। और काफ़ी सारी ड्रेसेस है मेरे पास नवरात्रि वाली। मतलब हमारे यहाँ गुजराती में गुजराती हो और गरबे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इतने सारे नवरात्रि के ड्रेसेस है मेरे पास। नवरात्रि में दिखाऊंगी सारा कुछ। तो ये ना किसी फ्रेंड को दिया हुआ था, तो मैंने इन लोगों को ऊपर रखने के लिए भेजा था। मेरी एक और अलमारी है ऊपर, जिसमें मेरी साड़ियाँ और ट्रेडिशनल कपड़े सारे रहते हैं। तो उसमें रखने के लिए बोला था, और इन्होंने ला के रख दिया अपने कबर्ड में। और ये देखिए अपने कबर्ड का हाल तो ख़तरनाक किया हुआ है। और ये जो बास्केट है ना, उसमें सारे विंटर के टी शर्ट्स हैं, मेरे ही है सारे के सारे। और कुछ कुछ बच्चों के भी हैं, तो उसमें ही रखती हूँ, फिर बार बार से निकालना नहीं पड़ता। और यहाँ पे हस्बैंड के कुछ कुर्ता वो सब भी निकला हुआ है, पता नहीं ये सब यहाँ पे कैसे आ गया है। और चनिया चोली के साथ जो ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी पहनते ना, ये भी मैंने अपनी फ्रेंड को दी हुई थी। तो उन्होंने सारा कुछ एक ही साथ में दिया था। और इन लोगों को मैंने रखने के लिए भेजा ऊपर, और रख के आए हैं अपने कबर्ड में। सिर्फ ऊपर का मतलब वो लोग यही समझते हैं कि अपने बेडरूम के कबर्ड में ही सब कुछ उनके अंदर ही रख देना है। तो यही प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ काम करवाने में। तो अच्छा हुआ आज मैंने देख लिया, तो वो भी अपने ठिकाने में लगा दूंगी। हाल फिलहाल तो यहीं पे रख रही हूँ, फिर बाद में जैसे ये सारा काम निपट जाएगा उसके बाद जाके अपनी अलमीरा में रख दूंगी। और मुझे भी अपना साड़ी वाला कबर्ड ठीक ठीक ही करना है, वो भी काफ़ी गंदा मैस हो चुका है। मतलब गंदा तो नहीं बोल सकते, मैंने जितने भी साड़ियों को कवर करके रखा हुआ था अच्छे से, वो सब अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये चनिया चोली का दुपट्टा है, वही जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई, अभी उसका ही है। और ये उसका ब्लाउज़ है, पूरा आगे की तरफ से पूरा वर्क है और पीछे प्लेन है। इस तरह से है ये। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने ठीक कर दिया है। बच्चों का कबर्ड हो चुका है ठीक, एकदम क्लीन। और यहाँ पे कुछ रह गया था शॉर्ट्स बच्चों का, उनको ठीक करके फिर देखा तो इन्होंने ना अपनी पूरी बुक सेल्फ भी ऐसे करके रखी हुई है। मुझे देख के ना थोड़ी देर के लिए तो इतना गुस्सा आ गया था ना, कि सच बताओ अभी होते ना तो दोनों की मैं वाट लगा देती। लेकिन क्या करती, दोनों तो अभी स्कूल गए हुए हैं, कोई नहीं, कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इसको ठीक ही करना है। और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा यही रूल्स है, जिस चीज़ को ठीक करना होता है सबसे पहले मैं
उसको निकाल के उनकी सारी चीज़ों को निकाल देती हूँ। फिर सेल्फ़ को क्लीन कर लिया और उसके बाद सेल्फ़ में अलग अलग से जो भी बुक्स यूज़ होते हैं, एक एक तरफ के 2 पार्ट युग के, एक तरफ के 2 पार्ट अंश के, और ऊपर के जो 2-2 पार्ट है वो उनकी पुरानी बुक्स के लिए हैं। होती है ना कुछ पुरानी बुक्स जिनमें हमें मतलब ये ग्रामर हो गया या फिर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, जब भी वो बच्चे बड़े हो गए और उनको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी होगी तो उसके लिए। और ग्रामर तो ऑल टाइम काम में आता है, ग्रामर का तो कोई टेंशन नहीं है। तो मैं ऐसी ऐसी कुछ कुछ बुक्स ना उनकी संभाल के रखती ही हूँ। लगभग फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मैंने संभाल के रखी हुई है। काफ़ी सारी बुक्स है जो मैं संभाल के रखती हूँ, रद्दी में नहीं देती हूँ। जो उनके काम, ड्राइंग बुक हो गई, ये भी मैं रख लेती हूँ। अगर वो फ्री हो गए तो कभी कभार ड्राइंग भी कर लेते हैं और काम में भी आ जाता है इसी वजह से। तो बस जो भी बेकाम का होगा, मतलब बेकाम का मतलब कि जो हाल फिलहाल में टेम्पररी यूज़ नहीं करना है, उन्हें मैं ऊपर वाले सेल्फ में रख दूंगी। और दोनों के सेल्फ अलग अलग कर दिए, एक में नोटबुक्स रखे हैं पूरे के पूरे और एक में रख दिए टेक्स्ट बुक और वर्कबुक। और अंश का तो मतलब इतनी मोटी मोटी सी बुक्स होती है, अभी वो अंश सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कॉलेज में है। कॉलेज के जितने बड़े बड़े से मोटे मोटे बुक्स होते हैं बिल्कुल उसी टाइप के बुक्स है उसके। और ट्यूशन के बुक्स तो काफ़ी, ये देखिए काफ़ी मोटी मोटी सी बुक्स है। पता नहीं बच्चे इतना सारा कैसे पढ़ेंगे बेचारे। आजकल पढ़ाई भी एक ना लोड बन चुकी है बच्चों के ऊपर, लेकिन क्या कर रहे हैं, अभी कंपटीशन का टाइम है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पढ़ाई के बिना कुछ है भी नहीं। चलिए, बुक सेल्फ क्लीन हो चुका है, उनका स्टडी टेबल भी क्लीन कर लिया है। और अभी आ चुका है नंबर बेडरूम का, अरे बेड का सॉरी, बेड का नंबर आ चुका है। और यहाँ पे इन्होंने ना फैला के रखा ही हुआ है। अगर दोपहर में थोड़ी देर के लिए भी ऊपर आ जाएंगे, ब्लैंकेट वैंकेट सब निकाल के रख देते हैं। बस उसके साथ बेडशीट को मैं झाड़ लूँगी और उनको भी ठीक से फिट कर दूँगी अपनी जगह पे। और काफ़ी इतना ज़्यादा तो वो लोग आते नहीं हैं, लेकिन जब भी आते हैं ना तब अच्छे से गदर मचा के जाते हैं। तो बस यही क्लीन करना है मुझे, और साथ के साथ बेडशीट को भी लगा दूँगी। हाँ, यही होता है हमारे साथ, बस एक बार देख लेते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है चलो ये रह गया, ये भी कर देती हूँ। आई हूँ तो साथ के साथ ये भी कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर मेरा काफ़ी कम आना जाना होता है। इसी वजह से 2-3 दिन में एक बार ही जाती हूँ, तो सभी जगह पे यहाँ पे लगा दूँगी। उसके बाद झाड़ू, क्योंकि इतना कचरा फैला है तो उसके बाद झाड़ू लगाना भी तो बनता है। अब एक रूम क्लीन किया ना तो सोच रही थी कि चलो ऊपर के तीनों रूम को एक साथ ही क्लीन कर ही लेती हूँ। आई हूँ तो फिर 2-3 दिन के बाद ही आऊँगी। और अभी आजकल ना गेस्ट का आना जाना भी काफ़ी लगा हुआ है, तो कभी भी कोई भी आ जाता है। और कोई अगर आएगा ऊपर देखने के लिए और ऐसे कचरा वचरा पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता है, बस इसी वजह से। तो फटाफट यहाँ पे मैं, और वैसे भी कोई ना आए तो भी मैं क्लीन तो रखती हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर है जो मुझे हमेशा देखते हैं उन्हें पता ही है कि मेरा ऊपर का क्लीनिंग भी उतना ही होता ही रहता है। अब मैं आ गई दूसरे वाले रूम में। ये रूम ना युग का है, जो मेरा छोटा बेटा है ना उसका है, लेकिन उसने कभी यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे हमने बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं बनवाया है। ये सारा फर्नीचर हमारा पुराना है। जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे फर्नीचर नहीं था, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, तो वहाँ पे कुछ फर्नीचर होता नहीं और हम बना भी नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि वो घर तो हमें कभी भी खाली करना पड़ता है। तो जब हमने ये घर बनवाया था ना तो इस वाले रूम में फर्नीचर नहीं बनवाया था, क्योंकि बच्चे अभी छोटे, वो लोग अपना रूम अभी भी यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ इसी रूम में बनाया है और दोनों भाई के काम आ जाए उस तरह से बनाया है ये वाला रूम। तो बस ऐसे ही करवाया है तो अच्छा है। चलिए, नहीं बनवाया वो भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, उन्हें जो भी पसंद होगा वो अपने आप बनवा लेंगे। उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था पोछा। और ये मैजिक मॉप आजकल मेरे काफ़ी काम आ रहा है। मुझे तो लगता है मैंने एक हफ्ते में ही इसका सारा पैसा वसूल कर लिया है, ऐसा फील होता है मुझे। तो बस यहाँ पे ना अच्छे से घिस घिस के पोछा लगा दूँगी, ताकि कहीं पे भी कुछ रह ना जाए और रूम उनका चमक भी जाए और मुझे भी ना थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओ। कभी कभी नहीं आती, 2-3 दिन हो जाते हैं ना तो मन में एक टेंशन सा रहता है। उसके बाद आ गई थी मैं स्टोर रूम में। तो ये वाले स्टोर रूम में काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है जो यूज़ में नहीं आती है लेकिन काम की होती है। तो ऐसी चीज़ें ना इस वाले स्टोर रूम में रहती है। ऊपर भी एक स्टोर रूम है, नीचे भी एक स्टोर रूम है, दो दो स्टोर रूम है। नीचे वाला थोड़ा सा छोटा है, वहाँ पे किचन के आइटम्स रखती हूँ मैं। उसके बाद फिर से युग के रूम में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और कभी कभार आता है ना तो भूल जाते हैं स्विचेस कौन से हैं वो, तो बस स्विचेस को ढूंढते हुए फ़ैन चला लिया है। और यहाँ पे मैंने पोछा लगाना भी स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं पोछा लगाऊँ तब तक साथ के साथ सूख भी जाए, तो सारे पंखों को मैं बंद करके भी साथ के साथ चली जाऊँ। चलो, तीनों रूम में हो चुका है पोछा। और
उसके बाद आ जाऊंगी मंदिर वाले एरिया में। मंदिर जो बाहर का एरिया होता है ना, पैसेज, वहीं पे बनवाया हुआ है मैंने। तीनों रूम के बाहर एक बड़ा सा पैसेज है और वही पैसेज में मंदिर है। यहाँ पे मंदिर का काम हमारा काफ़ी सारा बाकी था। अभी नया मंदिर भी बनवाना है, लेकिन अभी कुछ नहीं करवा सकते। अभी इस टाइम पे कुछ काम सोच रही हूँ कि वो पत्थर का आता है ना, वो वाला आरस का ही रेडीमेड ला के रख देती हूँ, लेकिन अभी जो है उससे काम चल रहा है तो चला रही हूँ। फिलहाल कोई प्लान नहीं है। चलिए, बातों बातों में पैसेज में भी पोछा हो चुका है मेरा, क्लीनिंग सारी हो चुकी है। ऊपर वाले तीनों रूम, मंदिर के आगे का एरिया, सब कुछ क्लीन हो चुका है। अब मैं तसल्ली से आराम से अपने सारे काम करूँगी और 2 दिन तक मुझे यहाँ की ओर देखना भी नहीं है। सिर्फ सीढ़ियों को मैं डेली क्लीन करती हूँ, डेली ऊपर पोछा नहीं लगाती हूँ। इतना टाइम भी नहीं होता, इतना बड़ा घर है, काम करने वाली मैं अकेली हूँ। और आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सारा काम करने के बाद नीचे भी क्लीनिंग कर ली थी और उसके बाद आ गई थी। आज मुझे मेरा कुछ खाना बनाने का मन नहीं था और किसी का खाने का भी मन नहीं था, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी। सिर्फ खिचड़ी बनने वाली है आज, और कुछ नहीं बनेगी। और खिचड़ी ना हमारे घर में सबकी फेवरेट है, और कुछ मिले ना मिले, हमें खिचड़ी मिल जाए बस। तो यहाँ पे मैंने झोंक लगा दिया है, बस वो सिंपल सा। उसके बाद डाल दिए सब्जियाँ। सब्जियों को डालने के बाद उसके अंदर डालेंगे सारे मसाले। लहसुन की चटनी तो अंदर ही डाल दी थी, तो और थोड़ा कम ज़्यादा तीखा खाते हैं हम लोग, तो इस वजह से थोड़ी सी लाल मिर्च ऊपर से डाल दी है। अब ये मसालेदानी भी मुझे वॉश करनी है, तो सारे मसाले खाली कर रही हूँ मैं अंदर से। एक बार सारे ख़त्म हो जाए फिर एक बार क्लीन कर लूँगी। नमक वमक ऊपर से डाल दिया है, सारी सब्जियों को मिला लेंगे। उसके बाद बस वही सिंपल सी जो हर बार मैं बनाती हूँ वही होती है। थोड़ा सा पाव भाजी वाला मसाला डाल दिया ताकि पुलाव वाला टेस्ट आ जाए। और सच बताऊँ ना तो पुलाव से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाली खिचड़ी। पुलाव कम से कम ही पसंद होता है मेरे घर में सबको। बासमती राइस को ज़्यादा पसंद नहीं करता है कोई भी। और जितना चावल है उससे दुगना पानी डाल के एकदम स्लो फ्लेम पे मैं खिचड़ी को पकाऊंगी। और आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं ड्यूटी पे। आज पहली बार 1 महीने के बाद काफ़ी स्ट्रगल किया है हम लोगों ने, काफ़ी मुसीबतों को फेस किया है पिछले 2-3 महीनों में। वो सब निपटा के और उसके बाद मैं लग गई थी कपड़े सुखाने, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, तो छत के नीचे ही सुखाए थे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, आज डालने में थोड़ा लेट हो चुकी हूँ। तो बस इसी के साथ करूँगी अपने वीडियो का यहीं पर एंड, और मिलूँगी आप लोगों को एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। एंड हाँ, भूले नहीं, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें, बाजू में दिया हुआ सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दें और प्यारे प्यारे से कमेंट करना ना भूले। तो मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।